एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के झारखंड में रांची में जहां वो पहुंचे हैं, वहां मोदी मोदी के नारे लगे हैं जोर शोर से। नरेंद्र मोदी के सरकारी कार्यक्रम में ये नारे लगे हैं। रांची में हेमंत सोरेन के खिलाफ भी हूटिंग हुई है। जब वो बोलने के लिए उठे थे हेमंत सोरेन, उस वक्त उनके खिलाफ हूटिंग शुरू हो गई। लोग उनके खिलाफ आवाजें निकालने लगे और पहले हुड्डा के खिलाफ भी हूटिंग हुई थी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और आज हेमंत सोरेन के खिलाफ हूटिंग हुई है। झारखंड पहुंचे हैं, झारखंड के रांची में इस वक्त नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वहां पर सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर हेमंत सोरेन के खिलाफ हूटिंग हुई। जैसे ही वो बोलना शुरू हुए, बोलने के लिए उठे, उसी वक्त हूटिंग शुरू हो गई। और इस बीच हमने देखा कि नरेंद्र मोदी हूटिंग जो लोग कर रहे थे उन्हें शांत कर रहे थे और कह रहे थे कि वो हूटिंग ना करें। हाथ से इशारा कर कर वो ये बोल रहे थे, जता रहे थे लोगों को कि इस तरीके की हूटिंग करना ठीक नहीं है किसी भी मंत्री के खिलाफ। हेमंत सोरेन जब बोलने के लिए उठे, उस वक्त लोगों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ हूटिंग शुरू कर दी थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों को शांत रहने की अपील की। आपकी संवेदनशीलता की वजह से मैं आश्वस्त हूं कि आप ये खंडहर होते पर्वतों को देखेंगे जब, तो आपके निश्चित रूप से आंख में आंसू आएंगे। आज हमारे यहां की गरीब जनता लाल पानी पीने के लिए मजबूर है। आज हमारी यहां की बहनें बीमार बच्चों को जन्म देती है। इस वजह से मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को खनिज नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और ये बात तय होनी चाहिए कि राज्य के आदिवासियों का विकास खनिज विकास के रास्ते से होगा या पर्यटन के रास्ते से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर झारखंड में पर्यटन आधारित योजनाओं पर केंद्र सरकार सहयोग करे तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि इस राज्य की नक्सलवाद बिना गोलियां चलाए समाप्त की जा सकती है और झारखंड के इस खूबसूरत वादियों में गोलियों की आवाज के जगह यहां पर सैलानियों के ठहाके गूंजेंगे और बच्चों की किलकारियां सुनाई देंगी। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश में लोग पहाड़ पर्वत और झारखंड जैसे वादियों में घूमने के लिए जाते हैं। मेरा ये प्रयास होगा, आपसे निवेदन है कि आप इस पर, मैं समझता हूं कि सकारात्मक सहयोग करने की मैं उम्मीद करता हूं। अभी कल ही हमारे राज्य में पीयूष गोयल जी आए और इन्होंने कल सरकार के साथ और हमारे साथ कई एक समीक्षाएं की और आज अखबारों के माध्यम से पता चला कि कैबिनेट के माध्यम से आयरन और खनिज संपदा में 5% की बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय, वैसे भी हमको आयरन ओर में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया से बात करते हैं। विकास, हेमंत सोरेन जैसे ही बोलने के लिए खड़े होने वाले थे तभी लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। क्या कह रहे थे लोग? या बिल्कुल, जब बोलना शुरू करने वाले थे हेमंत सोरेन, उससे पहले सिर्फ शोर मचना शुरू हुआ तो मंच पर मौजूद तमाम नेताओं और हेमंत सोरेन को ये लगा कि उनकी लोकप्रियता की वजह से लोग शोर मचा रहे हैं। लेकिन बोलने के कुछ मिनटों के भीतर ही हेमंत सोरेन ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसके कुछ मिनटों के भीतर ही मोदी मोदी के नारे बुलंद हो गए। नारे इतने ज्यादा तेजी से लगने लगे, पंडाल में मौजूद 15 से 20 हजार लोग इतनी तेजी से नारे लगाने लगे कि हेमंत सोरेन को डायस से पीछे हटकर प्रधानमंत्री की तरफ देखना पड़ा और प्रधानमंत्री भी इस इशारे को भांप गए, मौके की नजाकत को भांप गए और उन्होंने भी हाथ उठाकर लोगों से शांत रहने की अपील की, इशारा किया, लोगों से कहा आप शांत होकर, बोला नहीं, हाथ से इशारा करके कहा कि बैठ जाइए, शांत हो जाइए। थोड़ी देर के लिए शांति छाई, लेकिन उसके ऐसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोबारा से बोलना शुरू किया। उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग मोदी मोदी के नारे बुलंद कर रहे हैं। जो यहाँ पर रैली में जो लोग आए हुए हैं वो लगातार मोदी मोदी के यानी विकास, इस वक्त हेमंत सोरेन बोल रहे हैं और मोदी मोदी के नारे अभी भी लग रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं?
विकास, आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, मोदी मोदी के नारे अभी भी लग रहे हैं। बीच बीच में शोर मचाया जा रहा है। मोदी मोदी के नारे बुलंद करके हेमंत सोरेन को बीच में ही भाषण रोक देने के इशारे भी जनता कर रही है हाथ उठाकर। लेकिन इस दौरान बीच में ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीच में अपना भाषण छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मंच की गंभीरता है, प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। लोग कुछ बीच में चुप हुए थे, उन्होंने नारे लगाना बंद किए थे। लेकिन जब हेमंत सोरेन दोबारा से लंबा भाषण देने लगे तो उसके बाद से लगातार बीच बीच में मोदी मोदी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। शोर मचा के हाथों से इशारा करके जनता हेमंत सोरेन को बीच में ही भाषण बंद कर देने के इशारे कर रही है। लेकिन ये मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितना विरोध यहाँ पर हुआ है उसके बाद शायद हेमंत सोरेन को बीच में ही अपना भाषण छोड़ देते, लेकिन वो शायद मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी रखना चाह रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, राज्य की जो समस्याएं हैं, राज्य में झारखंड में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में इस मंच के जरिए वो अपनी बात पूरी तरह से जनता के बीच रखकर केंद्र सरकार के सामने राज्य की क्या क्या समस्याएं इस मौके को वो। जी विकास, हेमंत सोरेन ये करना चाह रहे हैं, लेकिन हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी की, वो तस्वीर जिसमें वो हाथ के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप शांत बैठ जाइए। आप वहां पर मौजूद हैं, तो जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये अपील की, क्या लोगों ने तुरंत इस बात को मान लिया था नरेंद्र मोदी की, जब वो सिर्फ हाथ से ही बैठने का इशारा कर रहे थे, लोगों से शांत होने की अपील कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ से इशारा किया लोगों को शांत होकर बैठने का, उस वक्त तत्काल यहाँ पर शांति हो गई। कुछ लोग भी शोर मचा रहे थे, लेकिन लगभग शांति हो गई। और उसके बाद बीच में जो भाषण तकरीबन रोक दिया था हेमंत सोरेन ने, वो दोबारा से उन्होंने शुरू किया। लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर फिर से लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मोदी मोदी के नारे बुलंद किए और तेज शोर मचा के हाथों से इशारा करके हेमंत सोरेन को अपना भाषण बीच में ही रोकने के इशारे किए। शायद यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की स्पीच हो पहले और उनको सुनना चाहते हैं, और यही वजह है कि लोग यहाँ पर मोदी मोदी के नारे बुलंद कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही माहौल है जो चुनाव से पहले बीजेपी की रैलियों में हुआ करता था, और जो पब्लिक होती थी वो बीजेपी के भी दूसरे बड़े नेताओं को बोलने नहीं देती थी। मोदी मोदी जी विकास, तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरे बीजेपी के बड़े नेता होते हैं, उन्हें भी लोग बोलने नहीं देते हैं, और मोदी मोदी के नारे लगने लगे जब हेमंत सोरेन खड़े होने वाले थे बोलने के लिए। आपको दिखाते हैं उस वक्त क्या हुआ था। जैसे ही हेमंत सोरेन खड़े हुए, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने हाथ से इशारा करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आज यहाँ प्रधानमंत्री जी, क्योंकि समय अभाव है, अपनी बातों को संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा। और मैं समझता हूं मित्रों, आज हम लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। ये सरकारी कार्यक्रम हो रहा है झारखंड के रांची में, इसलिए हेमंत सोरेन भी वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री से पहले हेमंत सोरेन जब बोलने के लिए खड़े हुए, तभी से लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। और जब हेमंत सोरेन ने 2-4 लाइन्स बोली
तब भी ये नारे नहीं रुके और जोर शोर से आप सुन रहे थे लोगों की आवाजें, एक साथ लोग कह रहे थे मोदी मोदी। उस वक्त जब नरेंद्र मोदी को लगा कि जो स्थिति है वो दूसरी दिशा में जा रही है तो उन्होंने हाथ से इशारा करके लोगों से शांत रहने की अपील की। और इससे पहले यही हो चुका है हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी। जब हुड्डा पहुंचे थे ऐसे ही कार्यक्रम में, वहां पर भी ऐसे ही नारे लग रहे थे, हुड्डा के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से ना हो गई है, यानी नागपुर में एक मंच पर पृथ्वीराज चव्हाण नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होंगे। तो दो जगह ये हो चुका है जब मोदी मोदी के नारे लगने लगे हैं। पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ ये हो चुका है और आज जब हेमंत सोरेन रांची में बोलने खड़े हुए तो इस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं, दूसरे जो भी नेता होते हैं उस मंच पर उनको तवज्जो ना देकर जो जनता है वो मोदी मोदी के नारे लगाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब ये देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री अपनी मर्यादा के विपरीत आचरण करे और अपने वर्करों से ये काम करवावे जो सरकारी कार्यक्रम है, तो ये शोभा नहीं देता। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री के साथ तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री मंच शेयर करना मना कर रहे हैं। अगर सरकारी कार्यक्रम है तो उसमें बीजेपी के लोग क्यों आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो खामोशी से अपने नेता का भाषण सुने। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को हमने देखा कि वो हाथ से इशारा करके लोगों से शांत रहने की अपील कर रहे थे। देखिए, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि किसी दूसरे के रैली में मोदी मोदी नारे लगवाओ कि न्यूज बने और ये लगे कि जनता यहाँ के प्रदेश के प्रशासन से खुश नहीं है, और उसका माइलेज लो मीडिया में। क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव होने हैं इन प्रदेशों में, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है। उस रणनीति के तहत इन प्रदेशों में वो जा भी रहे हैं इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों में। आपको यदि जाना है तो आप जाओ, जनसभा करो, अपना पार्टी का कार्यक्रम करो, सरकारी कार्यक्रम लगा करके उसको राजनीतिक रंग दे करके, और एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री अपने सामने बौना साबित करने का प्रयास कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत तरीके से किया जा रहा है और बीजेपी के वर्कर्स है, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर शांत होने की अपील क्यों कर रहे हैं लोगों से? अगर दिल से कोई प्रधानमंत्री या बीजेपी का नेता कहे कि नहीं नारे नहीं लगाने हैं, आपको खामोश रहना है, क्या कोई मानेगा नहीं? क्योंकि ये सब प्लान्ड है, प्लान्ड वे में चल रहा है और ये गलत। लेकिन अखिलेश जी, जब तक नारे लगाने शुरू नहीं होंगे तब तक कोई प्रधानमंत्री भी क्यों कहेंगे कि आपको नारे नहीं लगाने हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झारखंड के रांची से, जहां नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने पहुंचे हैं, उद्घाटन कर दिया उन्होंने। वहां के कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पहले हरियाणा के कैथल में हुड्डा के खिलाफ वोटिंग हुई थी, वहां पर भी नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर थे हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। और आज दूसरी बार ऐसा देखने को मिला है जब रांची पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन के खिलाफ वोटिंग हुई।